चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। धामने धामने गुरुदेव कृपा सिंध पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ गया तुम आने कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। जय। हर काम में सच्चाई जरूरी है, उसमें विघ्न बाधा कम, और झूठ और छल और कपट और फरेब, इसमें बाधाएं अनेक। एक लकड़हारा जंगल में जाया करता था लकड़ी काटने के लिए, और काट के बीन बांध के लकड़ी उनकी जंगल से ले आए, उससे बेच के बाजार में अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। लकड़हारा एक दिन में गया, रास्ते में एक सेठ मिला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? क्या लगे कि हम गरीब आदमी और लकड़ी काटने जा रहे हैं, कितना बेचते हो? कल अपना 12 आने 8 आने ये बिक जाती है। तो कह लगे 1 रुपया हमसे ले लो और तुम लौट जाओ। कह लगे ये बाबूजी नहीं होगा, मैं अपनी मेहनत से जंगल में जाता हूँ, लकड़ी काट के लाता हूँ, लकड़ी काटने जरूर जाऊंगा। कह लगे तो वापस नहीं जाएंगे, तो मेहनत करके काटवा, और आपके रुपए की हमको कोई इच्छा कोई भूख नहीं है कि अपना आपका रुपया ले लो, मैं अपना कर्म छोड़ दूं, तो मैं अपना ईमानदारी मेहनत का कर्म नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता, तो मैं जाऊंगा। तो उसने कहा कि चाहे ले लो, 12 आने पैसे ले लो। कह लगा क्यों बाबूजी क्यों देते हो? वो जान लीजिए मैं तो अपना उसी से पेट भरता हूँ। कह लगा जाता 8 हम ले लो, जबरदस्ती दे दिए। सेठ सोचने लगा देखो कितना मेहनती और कितना ईमानदार, कि मेरे पैसे पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया, और वो अपनी लकड़ी, मेहनत की लकड़ी काट करके लाने में, और वो बराबर मतलब ये है कि एक चित्रा। तो अपना जंगल में गया, तो जंगल में काट, समुद्र के किनारे गया, और लकड़ी जो है डाल समुद्र किनारे पानी आने की तरफ होती है, पेड़ पर तो सूखी डालें हो जाती है, कोई ना कोई उसको काट रहा था, उसकी कड़ाही छूट गई और समुद्र में गिर गई। अब बेचारा क्या करे, उतर के आया, डाली से उतरा, उतर के नीचे आके बैठ गया और अकेला रो रहा कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, और अब मैं क्या काट के लकड़ी ले जाऊंगा। मैं उसी से काटता था, लकड़ी ले जाके बेचता था, बाल बच्चों को खिला कर रो रहा था। उसी रास्ते से एक महात्मा जी निकले,
बोले के लगे बच्चा तो रो रहा। कह लगे महाराज मेरा धंधा था, एक कुल्हाड़ी थी, मैं सूखी सूखी लकड़ी काट के लेके बाजार में बेचता था, उससे जो पैसे मिलते थे अपना सामान लेके बच्चों का रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम रो मत, मैं कपड़े उतार के जाता हूँ समुद्र में और तेरी कुल्हाड़ी जाता हूँ। तो कपड़े उतार दिए और नीचे कूद पड़े और नीचे से चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। कह लगे कि अरे बच्चा रोता क्यों, ये है कुल्हाड़ी? कह लगे नहीं महाराज ये हमारी नहीं, हमारी तो लोहे की है, ये हमारी नहीं, क्या इसी को ले ले, हमारी है नहीं तो हम किसी की ले लें। कह अच्छी बात। तो नीचे गोता लगाया, एक और किसी चीज की कुल्हाड़ी निकाल आए। तो कह लगे अरे बच्चा ये कुल्हाड़ी, कह लगे महाराज हमारी ये नहीं है, हम दूसरी कुल्हाड़ी क्या करेंगे? अच्छा ठीक है लेकिन रो मत। तो फिर गोता लगाया तो 10 कुल्हाड़ी ले आए सोने की। कह लगे देख ले कैसे से कोई नहीं। अरे कह लगे रोता क्यों है, तुझे दान मिल रहा है, तुझको खुशी से इसको ले ले, तो रो मत, ये तेरी सच्चाई पर मिल रहा है, ये तुझको तो तू सच बोला है उस पर ये सब मिल रहा तुझको, इसको ले ले। तब उसे ले लिया। कहने का मतलब यह है कि मालिक इतना रहमान है कि किसी का सब्र टूट न जाए, धीरज न टूट जाए। जंगल में कौन सा वहां रास्ता था, वहां कौन सी सड़क थी, वहां जो जंगल में काट रहा था वहां से महात्मा निकले। अब वो महात्मा का भेष बना लिया, अब कोई भी हो भेष बना लिया और बस उसको चुपकारने लगे और कह तू रो मत। और मतलब ये है कि अब वो तो कूद नहीं सकता था समुद्र में, तो उसकी जगह पर कहा कि सच्चाई, ये सच्चाई का फल है, तो जिसको मिला उसको ले ले। तब फिर उसने ले लिया। तो सोने कुल्हाड़ी सब सोने की थी, ले गया तो मतलब घर में गया, वहां देखा तो माला माल हो गया। सच्चाई पर है तो मालिक हर जगह है। ये कहावत कभी झूठी नहीं होती महात्माओं की, वो हर जगह पर मालिक वो सुनता रहता, देखता रहता, हर जगह मदद करता। ऐसा ही होना चाहिए। सच्चाई परमात्मा में साथ देगी, भजन में भी साथ देगी, ध्यान में भी साथ देगी, समय में भी देगी, सेवा में भी साथ देती है। कोई और काम है अपना रोजी रोजगार का, सच्चाई उसमें काम देती है। एक सेठ जी थे काशी में, तो ईमानदारी से सबको जो भी तोलते थे ईमानदारी से, उनके यहाँ कोई भी चला जाए और बर्तन रख करके जाए कि इसमें हमारा सामान इतना चाहिए, हमको इतना, तो बच्चा हो बच्ची हो कोई हो, उन्होंने ईमानदारी से तोल के उसमें कर दिया, वो आया तोला गया। कहे भाई लोग इतना विश्वास करते हैं कि ये कभी नहीं जीता, इसको देखना चाहिए। तो 2-4 आदमी आए, सामान रख दिया कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो उन्होंने तोला, तोल करके सब रख दिया, उस पर एक कागज रख दिया। जब आए तो उन्होंने तराजू से वहां तोला, तो न जरा ज्यादा न जरा कम, कुछ नहीं सिखाया। तो लोग उसकी सच्चाई पर कितने आशिक, कितने उस पर खुश, कि मतलब यह है कि जो देगा उनको ठीक है देगा। और लोगों ने जब इसकी तौल भी छानबीन कर ली, तब लोगों को बड़ा शौक हुई कि सब लोगों ने तौल के छानबीन कर, छोटा बच्चा भी आया, बड़ा भी आया। तो सच्चाई सब जगह काम करती है और उसकी हिफाजत होती है। और मालिक जो शब्द रूपी है वो सबकी संभाल कर रहा, सच्चाई की तो खास संभाल कर, क्योंकि सुनते तो मालिक के यहाँ से आई है, सतलोक से उतर के, तो पराए देश में तो वो भी तो उतर के आए, वो भी तो संत भी तो उतर के उसके साथ आए। तो जो संत आए वो गोपनीय है, तो यही रहते वो।
वो शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और आते हुए जाते हैं शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और आते जाते हैं तो वो सबकी संभाल करते हैं। महात्मा बन जाए, फकीर बन जाए, गरीब बन जाए, भिखारी बन जाए, कभी भीख भी मांग रहे तो मतलब है जी, कभी महात्मा बन जाए, कभी दानी बन जाए, फिर साहूकार, कभी राजा का भेष बना ले, वो यहाँ रहते हैं और वो संभाल करते हैं ताकि लोगों का भगवान के प्रति विश्वास टूट न जाए। अब एक को विश्वास हो गया तो तमाम लोग मतलब ये है कि उसके गुणगान करने लगे। और प्रहलाद था, उसका कब किया था त्रेता, कब हुआ हो, तो मतलब ये है कि वो देख लीजिए आप, आज तक उसकी कहानी चली आ रही है। तो कहने का ये है कि सच्चाई सब साध्य है और सच्चाई आपके निर्भय होती है। झूठाई में डर लगता है, कह रहे भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये कहेगा वो ये कहेगा। सच्चाई हो सीधा एकदम, उसमें कोई झूठ नहीं, कोई भी हो सच्चाई हो उसमें झूठा नहीं होता, निर्भयता रहती है और झूठाई में डर रहता है। तो कहने का यह है कि छोटे छोटे लोगों को उसका सदा मतलब ये है कि विश्वास मिलता रहा और लोग जो है उसी सच्चाई के विश्वास पर और उसका प्रमाण लेकर के लोग अपने अपने को बरकरार रखने की कोशिश करते। और ये सब चिन्ह मिट जाए तो फिर क्या बात है, सच्चाई कैसे आएगी सामने? तो कुछ नहीं है। तो मनुष्य की तो मानवता चली गई, मनुष्यता का बोल चाल चला गया, अब वो तो सच्चाई काम आती है। तो घर में भी सब कहते हैं क्या, अच्छा चोर भी चोरी करके लाएगा, वो तो मतलब चोरी करके, लेकिन जब बंटवारा होगा तो कहते देखो ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ बराबर। तो आधा तो वो ले लेगा जो उसका सरदार होगा और आधे में सबको बांटेगा। तो कहते ईमानदारी की बात, तो उसने अपना ले लिया आधा और आधा, वैसे सबको बांट, जितने हो 2 4 हो 10 हो उनको सबको बराबर बांट देगा। लेकिन आधा वो लेता है सरदार, उसमें भी सच्चाई चाहिए, नहीं तो एक दिन नहीं चलेगा, वो बैठ ही नहीं सकते, वे चले जाएंगे। तो क्योंकि बात ये हो तो सरदार है और वो उन्हीं से चोरी करवाता है और फिर अपना हिस्सा लेकर के उसको बटा बांट देता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है। इसलिए वो सरदार होता है। ये नहीं कि जरूरत पड़ने पर मदद न करे, जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो मदद करेगा और मदद करके फिर चोरी कराएगा और फिर आधा बांट लेगा, फिर बांट देगा। ये होता है। तो सब जगह सच्चाई चाहिए। इसी तरह से जब परमार्थ में चलना है तो अपने को सच्चा होकर चलो, जल्दी चलोगे। और अगर तुम झूठे हो जाओगे तो वे रुक जाओगे, उससे भी नीचे गिर जाओगे। कहने का यही मतलब। बोलो। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। ये बात तो ठीक है, जगत में तो कुछ समझ नहीं आता क्या है, इतना फैलाव है, पता नहीं क्या है। अब बाहर तो है ही जो कुछ है, अज्ञान छाया हुआ सब जगह पर। हम समझते हैं कि सब सही, सब सत्य चीजें होंगी, लेकिन वो सब की सब असत्य है। तो बता अज्ञान तो है ही, और अंधेरा ही है। अज्ञान कहते हैं अंधेरे को, और कहते हैं तन्मय, इसमें तो अंधेरा, तुरंत अंधेरे में बैठी तो उसको तो कुछ दिखाई देता नहीं, और शरीर की आंखें हैं ये जो देखती है वो भी सब, क्योंकि एक दिन वो भी गायब हो जाए। अब आप देखते हो कि अच्छे महल बने, देख रहे बड़े अच्छे हैं, बड़े चमकीले हैं, लोग उसमें रहते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब भूकंप आया वो सब मकान नीचे चले गए, उनका पता ही नहीं रहा। मलबा किधर चला गया, ईंट पत्थरों का, उसका रंग रोगन का, लकड़ी पकड़ी, वो सब नीचे जाए, दस गया पता ही नहीं चलता, और दलदल हो जाता है उसको एकदम। तो कहने का यह है कि अंधेरा ही अंधेरा है। जिन चीजों को हमने यानी जोड़ जाड़ करके बना के खड़ा किया वो अंधेरे ही, और क्या, वो चला गया, हमारे सामने चला गया। इसी तरह से तन में तब का बन। अब तन में तो कुछ दिखाई देता नहीं कि अंदर क्या है उसको। अब अंदर कोई पेट में तो है नहीं कि चलो भाई कोई गले में होगा, वो तो जो कुछ भी है वो तो इधर से है, इधर तो यहाँ कभी किसी को बैठना आता ही नहीं,
देखना आता ही नहीं है, घाट उसको पता ही नहीं कि भाई तुम्हारा ये तम कैसे जाएगा, अंधकार कैसे जाएगा, वो जानते हैं बेचारे। तो कहते हैं बिना जाने बिना समझे दोनों तरफ, इधर तो यह ज्ञान अंधेरे का छाया और इधर अंधकार है, तुरंत अंधेरे में बैठी हुई, तो दोनों तरफ से कुछ नहीं, उसको नहीं कुछ नहीं, अंदर से कुछ मिला और बाहर से मिला। ऐसे बहुत अच्छी तरह से महापुरुष समझाते हैं, बहुत विविधता। बोलो। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भूलैया हमने ये स्वप्न भी देखा और जागने में भी देखा है। अपने वो कहते हैं हमने सब देखा, स्वप्न भी देखा कि हम राजा हो गए, आँख खुली तो हम रंग थे और हम राजा थे, और मतलब यह है कि हम रंग हो गए, आँख खुली तो भी खत्म। तो ये हम सब देखते हैं कि सब मेरा, सब सामान मेरा ही हो और आँख में नहीं हो, खत्म। रात को दिन को सोए बस खत्म। तो कहते हैं ये सब अंदर और बाहर का भूल भुलैया, अंदर का भी भूल भुलैया, बाहर का भी भूल भुलैया, लेकिन सपने भी भुलैया, भूल भुलैया और जागृति। जाग के जो कुछ भी तुम देख रहे हो और जो कुछ स्पर्श कर, सब भूल भुलैया, धोखा है। क्योंकि इसमें से कोई चीज न तो ये रहेगी और न ये रहेगी, तो भूली भुलैया तुम्हें तो पता पड़ेगी, इनमें फंसे हो। अब इंद्रियों से इनमें फंस गए और ये दिखावटी है, और बस अभी वो दिखावटी खत्म कर देगा। सत्य चीज का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सत्य है इसमें, सूरज सत्य है, चेतन है। सत्य का मतलब चेतन, वो प्रभु की अंत सत्य, उसमें से निकाल दी जाती है तो ये शरीर जड़, अब वो सत्य निकल गया है, जड़े चढ़ गया। ये बाहर का जो देखते वो भी चढ़े दिखाई देता है, और जिससे जिसके साथ लगे हो ये भूल भुलैया, कोई धन के साथ लगा, कोई इसके साथ, कोई उसके साथ, भूल भुलैया सब सामने ला करके अंधेरा खड़ा कर दिया, तो बुद्धि नहीं काम करती। बोलो। फूटक धर्म पकड़ कर जूझे, बूझन शब्द जुगति मुहूर्त कर्म इंद्रियों के द्वारा पकड़ लेते हैं कि हम यही करेंगे, और उसमें जुड़ जाता है कि इसको नहीं छोड़ेंगे, तो सूली जैसा चढ़ जाता फोकट मुफ्त के दाम कि हम यही काम करेंगे। और जो जुगती है तुमको यहाँ से छूटने की परदेश से, वो नाम आप पाते नहीं, उसकी कमाई करते नहीं। अगर नाम का भेद बता भी दिया जाए तो कमाई नहीं करोगे, तो कैसे आप छूटोगे बहुत जाल से? ये तो अंधकार है, जाल है। अब अगर कमाई करो तो छूट जाओ, तो जन्म मरण का स्थान छूट जाए और निर्भय आप हो जाओ इसी में फंसे। जब यही करेंगे, समझते ही नहीं। बोलो। पानी मथे हाथ कछुनाई, खीर मथन आलस क्या वहां तीरथ जाओ, बैजनाथ धाम जाओ, चलो रामेश्वरम जाओ, चलो जगन्नाथपुरी, चलो द्वारका, चलो मथुरा बद्रीनाथ, चलो चलो अमरनाथ, चलो हाँ चलो पालन देवी, आप पोकाट धर्म, जिसमें इसमें क्या है, पानी में कुछ आप मतोगे, पानी से तो कुछ निकलेगा, पानी तो पानी है। और कहते हैं दूध, उसको मतला हालत लगता, और महात्मा कहते हैं मनुष्य रूपी तन है, यह जीवात्मा और नाम दोनों करीब करीब है, जरा सा तुम उसकी कमाई करो तो नाम तुमको मिल जाए। अभी सार निकल आएगा, सार निकल आएगा, उसकी कमाई करो, वही बतानी है, और सार निकल, नाम सुनाई देने लगेगा, उसको पकड़ और चढ़ चलो, उसमें आलस करते हो। और के पानी मथने में कोई नहीं, भाग के चले जाते, चलो वहां चलेंगे, तो समय भी खो दिया, मिला कुछ नहीं, लौट के वापिस आ गए और क्या कुछ नहीं, वही समय को पीछे वाले हो जाते, भाग के फिर आए, वो भी पछताते, तो उसमें कुछ मिलेगा। तो कहते हैं पानी मथते रहते हो, मिलता कुछ नहीं। और जो कमाई है, जो महात्मा बता दे उसकी कमाई कर लो, तो सार निकाल, मकर निकाल आए। ये शर्तों का
निपटारा हो जाए, छूट जाए यहाँ से। फिर इसमें उनको जन्म मिलना नहीं है, ये भवजाल में, इसमें फिर बंद नहीं होगी, निकल जाए। बोलो बोलो। जीव जाना कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में वो जा रहा जाने। अब अंदर का भेद तो जानता नहीं, अब बाहर भरमता रहता। यह अच्छा हमको, इसकी इच्छा, इसकी इच्छा, इसकी इच्छा नहीं, ये भरम और क्या। ये भाव जगत के आसार इन्हीं दृश्यों में भाव में भटकता रहता, फिर उसी का हो जाता। और मरा तो बस हो गया, जहाँ जिसकी आता था तिसका बासा, कर्मानुसार उसका वही स्रोत खुल जाता और उधरी चला जाता। आपने ऊपर जाने के तो कोई चेतन कर्म किए नहीं, तो ये जड़ कर्म किया तो जड़ी में गए, फिर नहीं हो, आपका इधर बचाव नहीं होगा। बोलो। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। घाट पे बैठ करके जो अंतर्मुख कमाई है दरवाजे पर, उसमें बैठ करके मन को उसने नहीं लगाया। अगर मन को लगा देते तो नाम प्रकट ही हो जाता। नाम वैसे तो प्रकट है, लेकिन तुम्हारी गंदगी के कारण, जो तुम गंदगी में बैठे हुए हो, उसकी वजह से वो प्रकट नहीं है। गंदगी को सूरत से हटाओ तो बस वो नाम प्रकट हो जाएगा। नाम तो है, उन लोगों के लिए है जो नाम से जुड़ गए, वो तो प्रकट नाम है। और जो नहीं जुड़े और जुड़नी रास्ता पा जाए, जुड़ जाए, कमाई करे, तो नाम प्रकट। नाम गुप्त नहीं है, गंदगी के कारण गुप्त है। आंख पर पर्दा आ गया है तो वो रोशनी कोई गुप्त थोड़ी, रोशनी तो सामने है। अब पर्दा हटा लो, सामने देखो। ऐसे ही है कि गंदगी है तो पर्दा हटाओ तो दिमाग खुल जाए, रोशनी सामने है, नाम तुम्हारे सामने। उसमें कहते हैं मन को नहीं लगाते। इस दुनिया के इन कामों में मन को लगाते जो अपने काम आने वाले नहीं है, और जो काम आने वाला उसको नहीं लगाते, जिसका छुटकारा नहीं हो पाता। बोलो। ये वेद शास्त्र स्मृत और पुराना, पारे पारे सब पंडित। तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारी गिनती उसमें किसमें, जो बड़े बड़े पंडित विद्वान शास्त्री वेदों को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पुराणों को पढ़ते, इन सबको पढ़ते पढ़ते किताबों को हार गए और उनको जरा भी कुछ नहीं मिला। तो तुम जो नहीं पढ़ते उनकी क्या गिनती, तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं। तुम तो अनगिनती में चल रहे हो, लेकिन जिसकी कहते हैं पढ़ता लिखता और रात दिन पढ़ता लिखता रहा, जो पानी बत्ता रहा, उसने मतलब दूध को बकता तो मक्खन निकलता। घाट के दरवाजे पे बैठ करके नाव की कमाई करता तो मक्खन निकल आता, और उसने कमाई जड़ की, जड़ चीजों को देखा सुना, इसमें मन लगाया, बुद्धि लगाई, इसे उठाया धरा, यही मेरा होते है और उसका कुछ नहीं, इसमें लग गया। असली चीज को नहीं मिला उसको, असली तो महात्माओं के पास मिलेगी। बोलो। बिना सत्य गुरु और बिना शब्द सुरते, कोई न उतरे। फैसला है, जजमेंट है, ये बिना सतगुरु, क्योंकि सतगुरु सूरत शब्द का भेद बताएगा, और भेद उसने नहीं बताया तो हमको क्या मालूम कि सूरत और शब्द क्या है। कहते हैं बिना संत के, बिना सतगुरु के कोई शब्द और सूरत का भेद नहीं बता सकता। जब नहीं बताएगा तो नहीं जाओगे, और जब वो बता देंगे तो पार जाओगे। नहीं, कोई पार नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। तब तो सूरत से ही पार जाएगा। उसके लिए चाहिए गुरु, संत चाहिए, वो मिल जाए, भेज दे दे, तब तो काम बने। वो नहीं मिला तो कोई नहीं उतरता पार, साहब चले जाते 84। अरे पहले के सात्विक कर्म करते थे तब तो लोग 84 नरकों में चले जाते थे,
उधर जा नहीं पाते स्वर्ग वैकुंठ की तरफ, और मनुष्य शरीर नहीं। अब तो बिल्कुल ही नहीं कुछ, अब तो कुछ है ही नहीं कर्म, तो कैसे आप मनुष्य शरीर पाओगे? तो 84 नरकों में जाओ, सीधा साधा, कोई नहीं उतरेगा बिना गुरु के, बिना संत के, और बिना उस भेद को पाए हुए। और सूरज संत का भेद बिना पाए कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, सबके सब डूब जाएंगे। जब बड़े बड़े विद्वान आ गए, और काशी में और क्या था, सबको कंठस्थ था, वेद कंठस्थ, शास्त्र कंठस्थ, पुराण कंठस्थ, सब कंठस्थ किए हुए थे। इसलिए उनके सब अज्ञाकार थे, उन्हीं को सब मानते थे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो बड़ा चिरे किया वेदों का और शास्त्रों का, जी हमारे में उसमें ही, हमारे में ये, हमारे में ये, हमारे सब किया। तो अब यह कि जानकार ना हो तो उनको कोई क्या बताएगा, तो सबका उन्होंने उत्तर दिया, सबका जो पूछा, सबका जो शंका हुई, जो उनके ज्ञान ध्यान में आया, वो सब पूछा, उसका निवारण किया। निवारण करने के बाद जब सब हार गए तब उन्होंने रास्ता दिया। जब उनकी बुद्धि थक गई कि उसके आगे कुछ नहीं जान सकते, न सोच सकते, तो थक गई बुद्धि। जब थक गई तो गिर गए चरणों में, तब बताया तो कहते लो अब ये थोड़ा शब्द की कमाई कर लो आप। जब कमाई की तब उनको सार मिलने लगा सार। और फिर रह करके जितने भी काशी के लोग थे उन विद्वानों को सबने छोड़ दिया। काशी के विद्वानों को जो कंठस्थ किए हुए थे और गोस्वामी जी महाराज की दी हुई यानी कमाई करने लगे, तो काशी वासियों ने उन विद्वानों को छोड़ दिया, उनका मुंह भी नहीं देखा कि तुम क्या हो। इस तरह का ये जगत का ऐसा अंधेरे का काम है, 1 मिनट में छोड़ देने लगे। इतने दिन पकड़े पकड़े आप हुआ कहा तुम ही हो और तुम ही हो, सबको छोड़ दिया। पक कह लगे कि यही नास्तिक हो गया तो ये हमको क्या बताएगा, छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और गोस्वामी जी महाराज ने दिखाया कि देख लो तुम्हारे पास अब कोई नहीं आता, न तुमको कोई देखेगा और न तुम्हारा कोई नाम लेगा, कोई नहीं। और तुम वहां काशी के कहते मैं ताज हूँ, ज्ञान का ताज हूँ, अब कोई नहीं पूछ रहा। और जहाँ ज्ञान का भंडार है, जहाँ वो पहुंचे उसको सुनने के लिए एक भी आया, काफी बात ऐसा है। ये जगत का अंधेरा है, इसमें सबके सब फंसे पड़े हुए। तो कहते हैं बिना सदगुरु, बिना संत के और बिना भेद बताए कोई न उतरे पारा, एक भी पार नहीं जा सकता। बिना के उसके जाने में कैसे जाओगे आप? बड़ा सीधा साधा फैसला, और ये पक्का वचन है, ये न काट सकता न काटा कर भी, ये सच वचन है। और बताया कि भाई रोज करो और सच्चे होकर के लगो, सच्चा बाहर भी आ जाएगा, सच्चा अंदर भी आ जाएगा। सच्चाई के लिए चल पड़ो, वही आपके लिए मददगार हो जाएगा। जब झूठाई नहीं रहेगी तो फिर कर्म जमा नहीं होंगे। कर्म तो जमा होते हैं फरेब में, धोखेधड़ी में जमा होते हैं, जो फरेब करते होते हैं। और सच्चे होके चलो तो कर्म जमा नहीं होगा, क्योंकि कूड़ा कौन जमा करेगा? सच्चाई से कूड़ा छूट जाता है और सच्चाई से मक्खा निकल आता है। इस तरह से आप अपना काम करो। ये जगत बहुत छूटा है, धोखेबाज है ये, मतलब तो अपने धोखे में सबको फंसाना चाहता, फंसा लेता, उलझा देता। तो तुम तो कम से कम अपनी किनारा पकड़े रहो तो समझ में आ जाएगा। अब भजन ध्यान करते रहो, सब संसार समझ में आ जाएगा। और भजन ध्यान छूट गया तो संसार हो गया, परमार्थ गया। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो और टेम्पर, जब समय मिले, बहुत समय मिलता तो स्मरण कर लिया, और टेम्पर स्मरण कर लिया, बहुत समय मिलता। अच्छा और फिर और समय मिलता है तो 15 मिनट ये और 15 मिनट ध्यान कर दिया। अब ये सत्संग होता है तो सत्संग में कहा कि अच्छा सत्संग सुनाकर, ये बहुत जरूरी है, कहा कि अच्छा थोड़ा भजन करो, तो उसमें सुमरन
और ध्यान नहीं हो पाता, और तीनों चीजें अलग अलग। आप ऐसा कहो कि हमने ध्यान कर लिया तो भजन भी हो गया, वो नहीं। ध्यान अलग है और भजन अलग और सुमरन अलग है। तो एक चीज अगर यहाँ का और तीनों बैठाए जाए तो फिर उछाड़ पछाड़ हो जाएगी। एक में तो मन लग जाएगा, लेकिन फिर कहा जाए अच्छा ध्यान करो, फिर कहा सुमरन करो, नहीं कर पाओ। अलग अलग कर लोगे। तो सत्संग सुना के भजन पर कि तुम सुनने का काम करो, नाम से जुड़ने का, सुनो और उसके साथ जुड़ो, यही काम करना। उतनी देर जितनी देर बैठाया जा उतनी देर सब सत्संग के सुनते ही पटका पटकी सब चीजों की हो जाए, और जब भजन बैठा हो तो बिल्कुल अकेले हो जाए। तो मन और सूरत का साथ ये हो जाए तो जल्दी ही हाथ पे आ जाएगा, क्योंकि मन गंदगी को लपेटेगा नहीं, लेगा नहीं। जब गंदगी नहीं लेगा और सूरत का साथ देगा तो जो गंदगी जमा वो दूर होगी। यानी सुनते ही गंदगी दूर होने लगती है। यानी वो अभ्यास, वो भजन इस तरह का है कि जैसे ही तुमने काम से काम करना शुरू किया, गंदगी शुरू दूर होना दूर हो गई, दूर हो जाती। ऐसे ध्यान में कि गंदगी आपकी दूर होने लगती है ध्यान करने में, तभी तो कुछ दिनों के बाद साफ हो जाते हो, तभी तो आपको सुनाई दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। इसलिए आप जो काम बताते हैं उसको ठीक से नियमानुकूल जो विधि बताई उसी तरह से करना चाहिए। अच्छा, विधि छोड़ दो और तुम कुछ करने लगो तो खंडित वो चीज हो गई, पता नहीं है क्या नहीं है। तो तुम्ही को जब भ्रम हो गया तो दूसरों को क्या बताओगे? दूसरों का तो उनका बताया हुआ जब तुम अखंड हो, खंडित नहीं हो, तुम ठीक ठीक करते हो तो जो बताओगे उसकी समझ में आएगा, और खुद हो गड़बड़ हो तो उसको जो बताओगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, आप भजन में बैठ जाओ।